नमस्कार सर, हमारे दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। सर, वियना कन्वेंशन की जो बात आप कर रहे थे या जो कानूनों की बात कर रहे थे, मैं इस दुनिया को जितना आज तक समझा हूँ और आने वाले रहती दुनिया तक, जब तक कि ये पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएगी, ताकतवर देश या ताकतवर व्यक्ति कानून बनाते हैं, कमज़ोरों को दबाए रखने के लिए। उन कानूनों को अपने पर कभी लागू नहीं करते और जब भी उनको प्रॉब्लम होती है किसी तरह की, वो किसी भी वक़्त कानून बदल देते हैं। कानून का पालन गरीबों और कमज़ोरों को ही करना होता है। आम सामाजिक एक ज़िंदगी में पुरानी कहावत है कि कानून जो होते हैं ना, वो अमीरों की रखैल होते हैं। ये कहा जाता था पुराने ज़माने से और आपने अतिचारी गुरु की भी बात की थी। अब मैं चाहिए। उसी मैं उसी की बात करने वाला हूँ, अतिचारी गुरु की। दूसरी बात है कि अम, कानून या इंसाफ़, न्याय, अपने पक्ष का न्याय जो छीनने की ताकत नहीं रखता, उसको ये समाज कभी न्याय देता नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप चारों तरफ नज़र घुमा के जो मित्र सुन रहे हैं, वो इस चीज़ को मेरी बात को समझने की कोशिश करें, जो मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि एकमात्र अतिचारी बृहस्पति इस वक़्त की सारी होने वाली समस्याओं के लिए लगभग 60 से 70% ज़िम्मेदार है। मंगल और केतु सिंह राशि में है इस वक़्त और मंगल ने वहाँ जॉइन किया है। सेनाएँ बेलगाम होंगी और केतु सिंह राशि में राजा की राशि में बैठे होने की वजह से राजा दिशाहीनों की तरह व्यवहार करेंगे। ये बात मैं शायद बोल चुका हूँ। केतु का राशि में आना और मंगल का जुड़ना, सेनाएँ बेलगाम और राजा बेलगाम, यानी दिशाहीन व्यक्ति की तरह आचरण, जो ट्रंप ने किया आज। बाकी इज़राइल, ग्रेटर इज़राइल और ईश्वर से भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली इज़राइल, एक ज़रा-सी लड़ाई खुल्ला-खुल्ली सामना-सामनी हुई तो खत्म भी हो गया, दुबक के बैठ भी गया, अमेरिका को इंटरफेयर करना पड़ गया। ख़ैर ये बात का मुद्दा है, लेकिन ईरान के सितारे बहुत अच्छे नहीं हैं इस वक़्त। ईरान की जो स्थिति है, मैं सबसे पहले ईरान की कुंडली पर एक नज़र डालना चाहता हूँ। कर्क लग्न की कुंडली है और गुरु की महादशा 2012 से 2028 तक चलेगी और गुरु में इस वक़्त मंगल की अंतर्दशा है और 10 नवंबर 2025 तक मंगल की अंतर्दशा रहेगी। युद्ध चला, लंबा हुआ, एक्सटेंड हुआ तो ईरान सिर्फ़ नवंबर 2025 तक ही टिका रह पाएगा, जीते या हारे। और चीन की कुंडली उपलब्ध नहीं हो रही है। चीन की कुंडली थोड़ी मुश्किल है, नहीं मिल रही। लेकिन इज़राइल की है। इज़राइल को इस वक़्त चल रही है राहु की महादशा 2023 से जो 2041 तक चलेगी। राहु अष्टम में है, अष्टम का राहु अच्छा नहीं होता। 11 नवंबर 2025 तक राहु की अंतर्दशा है, तो आप समझ लीजिए या तो इज़राइल या ईरान किसी एक के सरेंडर से नवंबर 2025 तक ये युद्ध चलेगा। यानी इज़राइल भी तब तक इसमें इन्वॉल्व रहेगा। ईरान का भी समय देखिए करीब वही आ रहा है, नवंबर 2025। इज़राइल की अंतर्दशा भी वही आ रही है। क्योंकि 2000 नवंबर 2025 के बाद राहु की अंतर्दशा जो है ईरान की, वो बहुत अच्छी नहीं है। परेशानियों वाली है, नुकसान वाली है और राहु यहाँ भी नवंबर 2025 से शुरू हो रहा है और इधर इज़राइल की कुंडली में जो बृहस्पति की अंतर्दशा नवंबर 25 से शुरू होगी। बृहस्पति चौथे भाव में है और केतु के नक्षत्र में है। तो इज़राइल के लिए भी ये कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। एक धमाका होने के बाद जो शून्यता होती है,
नवंबर 2025 के बाद वही शून्यता इजराइल को ग्रास करेगी, क्योंकि इजराइल ने बहुत नुकसान उठा लिया है इस लड़ाई में, नुकसान बहुत उठा लिया है। ट्रंप के शरणागत हो गए विश्व के सबसे बड़े बाहुबली, यही आश्चर्य वाली बात रही। और अमेरिका गुड फॉर नथिंग डायरेक्ट कूद गया इस लड़ाई, जबकि ईरान ने अमेरिका पे कोई अटैक नहीं किया था। तो अमेरिका ने ये जो शुरुआत कर दी है, अब इसमें चीन लपेटे में आएगा। चीन इस लड़ाई में बड़ी जल्दी कूदने वाला है, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। ओके। चीन इसमें एंटर करेगा, क्योंकि चीन खुल के सामने आया था ईरान, अपना जहाजी बेड़ा भेजा कि कार्गो शिप भेजा, आर्म्स भेजे। अब लड़ाई, हकीकत कहूं तो मुझे लगता है विश्व के दो धुरियों के बीच में आर्म्स की मार्केट को कब्जा करने की लड़ाई चल रही, कि किसके हथियार ज्यादा शक्तिशाली है, वो मार्केट में टिका रहेगा। और इसमें मरेंगे आम आदमी या कोई देश। खैर, ये तो सामने दिख रही बातें हैं। ज्योतिषी दृष्टि से मैं अपनी बात पे वहीं अड़ा हुआ हूं। 2032 तक विश्व की स्थिति अच्छी नहीं है। और लगे हाथ ये भी बता दूं मैं आपको कि नवंबर 2025 के बाद भारत भी कहीं ना कहीं से इसमें कूद पड़ेगा। हाँ। भारत भी कूद पड़े। एक कॉल छोटी